सेंटेंस डॉग्स बार्क, बॉयज लाफ्ड, ही विल गो, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। ये सब क्या है? सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है सब। डॉग्स बार्क, बॉयज लाफ्ड, ही विल गो, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। इसमें आप लोग देखेंगे सभी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। सब्जेक्ट कौन सा है? पहले वाले में डॉग्स है सब्जेक्ट, नीचे वाले देखिए इसमें ही है सब्जेक्ट, इस वाले बॉयज़ है सब्जेक्ट, इसमें आपका द चिल्ड्रन है सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, इसमें सभी सेंटेंस में एक एक क्या है आपका सब्जेक्ट है और एक एक वर्ब है। ये क्या है आपका वर्ब है, इसमें ये वर्ब है, इसमें आपका ये वर्ब है, इसमें देखिए वर्ब प्लेइंग ये पूरा आपका वर्ब है। तो आप एक सिंपल तरीके से ये समझ सकते हो कि जो सिंपल सेंटेंस है उसमें आपका एक सब्जेक्ट रहता है और एक क्या है ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट इसमें और लिखा है नीचे, सब्जेक्ट डॉग्स, वर्ब बार्क, वर्ब क्या है बार्क ये वाला, डॉग बार्क, ही क्या ही विल गो, बॉयज़ का लाफ्ड। ठीक है, सब्जेक्ट बॉयज़ है, वर्ब लाफ्ड। तो ये क्या होता है बच्चों, ये जो सिंपल सेंटेंस है इसमें क्या आपका एक ही क्लाज रहता है। क्लाज मतलब अभी आगे देखेंगे क्लाज के क्या होता है। क्लाज में क्या होता है आपका एक आपका सब्जेक्ट रहता है और एक ही ऑब्जेक्ट रहता है, उसका एक ही मतलब वर्ब रहेगा, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, उसको क्या बोला जाता है? एक क्लाज बोला जाता है मेन क्लाज, सिंपल क्लाज, उसी को क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस। तो आप लोग देख सकते हो इसमें ये सब सेंटेंस दिया है, सब क्या है? सिंपल सेंटेंस का उदाहरण है, एग्जाम्पल है सब। जैसे आप सब्जेक्ट के बाद जो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो बचा है उसको क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। आप लोग प्रेडिकेट सुने हैं, प्रेडिकेट यानी विधेय। ठीक है बच्चों, तो जैसे इसमें क्या है आपका ही और विल, ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब है। ठीक है, तो इसको छोड़ के जो बचा वो क्या है आपका प्रेडिकेट कहलाएगा, गो प्रेडिकेट है इसमें। द चिल्ड्रन, ये क्या है आपका सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, वर्ब प्लेइंग, बाकी जो आपका इधर का है सब्जेक्ट के बाद इधर जो बचा वो क्या है आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। इसमें देखिए बॉयज़, ये लाफ्ड है, प्रेडिकेट है वो। ठीक है, चलो देखते हैं हम। ठीक है, जो सिंपल सेंटेंस हम समझ लिए। सिंपल सेंटेंस के बाद होता है कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझने के पहले हमको क्लास जाना जरूरी है, तभी हमको क्या है कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिफरेंट पता चलेगा, दोनों कैसे अलग है और दोनों का क्या है कैसे वर्क होता है, कैसे काम करता है। जैसे अब क्लाज आप लोग सुनेंगे, क्लाज मतलब होता है, क्लाज को हिंदी में बोला जाता है उपवाक्य। क्लाज एक सेंटेंस का पार्ट होता है। ठीक है, आगे हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इसको। एग्जांपल है आपका आई साउटेड एंड ही रन अप। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई कॉल्ड हर बट सी गेव नो आंसर। ठीक है बच्चे, दोनों एग्जांपल को देखिए, दोनों वाक्यों में एक एक सब्जेक्ट और एक एक क्या है फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अगर फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब आप नहीं जानते हैं तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। अभी देखते हैं दोनों जो सेंटेंस है उसमें आप देख सकते हो एक एक सब्जेक्ट है और एक एक क्या है फाइनाइट वर्ब है। ठीक है बच्चों, इसमें आप देख सकते हो आई साउटेड एंड ही रन अप। इसमें बताइए आई क्या है आपका सब्जेक्ट है, साउटेड क्या है वर्ब है, इसमें देखिए ही क्या है आपका सब्जेक्ट है, रन अप क्या है आपका वर्ब है। तो दोनों सेंटेंस में दोनों में एक एक यानी टोटल क्या हो गया दो क्या है आपका सब्जेक्ट है, इसमें दो वर्ब है। वैसे नीचे में भी दो क्या है आपका सब्जेक्ट है और दो वर्ब है, कॉल्ड और गेव। तो आप लोग समझ गए होंगे एक सेंटेंस में जब क्या है हम क्लास किसको बोलेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब वाला जो पार्ट रहता है वो क्लास कहलाता है। तो इसमें क्या है, इसमें आप दो क्लास दिख रहा होगा। ठीक है, ये दो क्लास है, आई साउटेड ये अपने आप में एक क्लास है, अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है ये आई साउटेड। इसको एंड कंजक्शन के द्वारा जोड़ा गया है दोनों क्लास को। दोनों क्लास ना, सेंटेंस तो एक है, क्लास होता है सेंटेंस का पार्ट होता है क्लास, सेंटेंस एक होता है। तो ये क्या है सेंटेंस एक है लेकिन इसमें दो क्लास है। इधर आई साउटेड एक क्लास है, ही रन अप दूसरा क्लास है। वैसे आई कॉल्ड हर ये क्या है एक क्लास है और बट सी गेव नो आंसर ये दूसरा क्लास है। इसके बट कंजक्शन के द्वारा इसको अलग किया गया, मतलब जोड़ा गया है, इसमें एंड के द्वारा जोड़ा गया है। तो आप लोगों को समझ में आया है जहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब आया वो क्या है क्लास कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये देख आप और देख सकते हो क्लास शब्दों के उस समूह को कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो और जो किसी सेंटेंस का पार्ट हो। ठीक है, ये सेंटेंस है, इसका पार्ट समझो ही रन अप है, तो क्या है क्लास है अपने आप में।
इधर की ये क्लाज है। ठीक है बच्चों, क्लाज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्लाज का जो है काइंड्स ऑफ क्लाज। ठीक है, क्लाज के प्रकार देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस। प्रकार देखते हैं काइंड्स ऑफ क्लाज। क्लाज कितने प्रकार का होता है। जैसे आपका पहला दिया है मेन क्लाज या प्रिंसिपल क्लाज। इसको क्या है, मुख्य क्लाज बोला जाता है। ठीक है, मुख्य उपवाक्य। अब इसको समझेंगे। दूसरा है सब ऑर्डिनेट क्लाज या डिपेंडेंट क्लाज। ऐसा क्लाज जो क्या है किसी और क्लाज के ऊपर डिपेंड रहता है, उसका स्वतंत्र क्या है, कोई अस्तित्व नहीं रहता है, वो डिपेंड रहता है किसी और क्लाज के ऊपर, यानी अधूरा रहता है ये क्लाज, सब ऑर्डिनेट क्लाज। तीसरा है आपका कोऑर्डिनेट क्लाज। कोऑर्डिनेट क्लाज यानी समानाधिकार या स्वतंत्र। ठीक है, जो पहला जो आपका मेन क्लाज जैसा उसका महत्व रहेगा, जैसा उसका वैल्यू रहेगा, वैसे इसका भी क्या है वैल्यू रहता है, भी समान क्या है महत्व रखता है कोऑर्डिनेट क्लाज। तो दोनों समझो एक तरफ एक प्रकार का मान सकते हो, ये अलग है, यही क्या है का डिपेंड रहता है। ठीक है, दूसरे क्लाज के ऊपर डिपेंड रहता है सेकंड वाला। तो हम देखते हैं अब काइंड्स ऑफ क्लाज। अब देखते हैं हम मेन क्लाज देख रहे हैं। मेन क्लाज या प्रिंसिपल क्लाज, जिसको मुख्य क्लाज कहा जाता है। दिस इज़ द पेन विच आई लाइक। दूसरा एग्जाम्पल दिया है संडे इज़ द डे व्हेन आई एम लिस्ट बिजी। इसमें देखिए आप लोग, दिस इज़ द पेन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस से लेकर पेन तक, दिस इज़ द पेन क्या है अपने आप में स्वतंत्र क्या है महत्व रख रहा है। दिस इज़ द पेन। ठीक है, यहाँ एक पेन है। अब इधर का सेंटेंस आप नहीं भी बोलोगे तो भी चलेगा, ये अपने आप में क्या है स्वतंत्र है। इसी को क्या बोला जाता है मेन क्लास प्रिंसिपल क्लास। ये अपने आप में स्वतंत्र रहता है, किसी और क्लास के ऊपर डिपेंड नहीं है। लेकिन ये क्या है डिपेंड है। विच आई लाइक, यहाँ पे अगर आप आई लाइक बोलोगे फिर आगे क्या चीज़ को लाइक करते हो, किसको नहीं लाइक नहीं करते हो, तो ये अधूरा लग रहा है। तो ये क्या है दिस इज़ द पेन अपने आप में पूर्ण रख रहा है, पूर्ण अर्थ रख रहा है कि यहाँ पेन है। इसके बाद आगे वाक्य आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ये अपने आप में पूर्ण क्लास है, स्वतंत्र क्लास है। इसी को क्या है मेन क्लास बोला जाता है। संडे इज़ द डे, देखिए संडे इज़ द डे, ये भी अपने में क्या है पूर्ण अर्थ रख रहा है, किसी और क्लास के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसी को क्या बोला जाता है जो किसी और क्लास के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, जो नहीं रहता है और अपना जो है स्वयं का क्या है अस्तित्व रखता है, उसको क्या है मेन क्लास बोला जाता है। ठीक है बच्चों, जो किसी और क्लास पर डिपेंड नहीं रहता है। ठीक है बच्चों, ये है सेकंड वाला सबऑर्डिनेट क्लाज। ठीक है बच्चों, यही जो क्लाज है दूसरे क्लाज मेन क्लाज या अन्य क्लाज के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए, आई डू इट बिकॉज आई लाइक इट। आई डू इट बिकॉज आई लाइक इट। आई होप दैट वाज ट्रू। इसमें आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को पहचानना है कि सबऑर्डिनेट क्लाज कहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसमें क्या है आपको कुछ कंजक्शन को भी याद रखना पड़ेगा। कंजक्शन अभी लिखवाऊंगा। आई डू इट बिकॉज, यहाँ से लेकर ये पूरा क्या है आपका सबऑर्डिनेट क्लाज है। इसमें आई होप दैट से का पूरा अब कैसे ये सबऑर्डिनेट क्लाज है। ऐसे नहीं कि विकास को देख लिए फिर पूरा सबऑर्डिनेट क्लाज है, ऐसा नहीं है। आपको समझना पड़ेगा सेंटेंस को। आई डू इट बिकॉज आई लाइक इट, ये जो है अब क्लाज हम पढ़े ना कि सब्जेक्ट रहता है एक और वर्ब रहता है, इसको हम क्लाज बोलते हैं। ये क्लाज है ये भी क्लाज है। तो इस क्लाज को देखिए आई लाइक इट, ये क्या है इसके ऊपर डिपेंड है, मेन क्लास के ऊपर डिपेंड है। आई लाइक इट बोल दोगे तो सामने वाला बोलेगा क्या चीज़ को आप लाइक करते हो, किसको लाइक नहीं करते हो, कौन सा चीज़ है, मतलब अधूरा लग रहा है ना, सेंटेंस अधूरा लग रहा है ना, बात क्या है पूर्ण नहीं हो रहा है इसमें। आई लाइक इट, तो इसमें क्या है पूरा पढ़ोगे आई डू इट बिकॉज आई लाइक इट, मैं वो करता हूँ क्योंकि मैं इसको पसंद करता हूँ या वो चीज़ पसंद करता हूँ, तो आई डू इट। ठीक है बच्चों, दूसरा देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, आई होप दैट वाज ट्रू। इसमें दैट वाज ट्रू, अगर आप सिर्फ वाज ट्रू ऐसे बोल दोगे तो क्या चीज़ ट्रू है या किसके बारे में बात करे हो, मतलब बात पूरा कंप्लीट नहीं होगा ना, उसका अर्थ पूरा नहीं हो पाएगा। अब इसको पूरा पढ़ोगे आई होप्ड, मैं आशा करता हूँ कि जो बात है सही हो। ठीक है, ये क्या है आपका सबऑर्डिनेट क्लाज है। ये जो है ये बिकॉज से लेकर ये इसमें दैट वाला ये क्या है आपका सबऑर्डिनेट क्लाज है, डिपेंड है इसके ऊपर। ये दोनों मेन क्लाज है, मेन क्लाज के ऊपर डिपेंड है। ठीक है बच्चों, जो क्लाज अपने अर्थ की पूर्णता के लिए, यानी वही जो अपना इनका जो सेंटेंस का जो कंप्लीट वैल्यू
पूरा नहीं हो पाता है, अधूरा लगता है, सेंटेंस पूरा ही नहीं हो पाता है, तो क्या है मेन क्लास के ऊपर डिपेंड रहता है या कोई अन्य क्लास के ऊपर डिपेंड रहता है। जरूरी नहीं कि मेन क्लास के ऊपर है, कोई भी क्लास के ऊपर डिपेंड रहेगा, लेकिन वो डिपेंड रहेगा। ये क्या है सबऑर्डिनेट क्लास। इसका कंजक्शन भी लिखते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास में जो कंजक्शन होता है, कंजक्शन को आपको याद करना पड़ेगा। ये क्या है आपके पेपर में आएगा तो आपको पूछा जाएगा कि ये जो क्लास है सबऑर्डिनेट क्लास है कहाँ से शुरू हो रहा है, आपको क्या है उसको पिक आउट करना रहता है। तो जैसे कंजक्शन दिया है एज, बिकॉज, सिंस, बिफोर, टिल, आफ्टर, वाइल, व्हेन, इफ, अनलेस, दो, although, लिस्ट, इन ऑर्डर, एज सुन एज, प्रोवाइड, दैट, एज, इफ, वेदर, विच, वेयर, वाई, हाउ, एज मच एज, दैट, एक्सेट्रा इत्यादि। ये सब क्या है आपका कंजक्शन है। अगर ये आया कोई सेंटेंस में दो क्लास रहता है या एक ही क्लास है, अगर दूसरा क्लास क्या है बिकॉज से शुरू हो रहा है या एज से या सी से, जितना भी कंजक्शन है, कंजक्शन से आप पहचान लोगे कि ये क्या है सबऑर्डिनेट क्लास है। और वो क्लास अपने आप में अधूरा रहेगा। वो जो क्लास को पढ़ने से आपको क्या है अर्थ नहीं हो पाएगा, आपको अधूरा लगेगा। तो क्या है इससे पता चल जाएगा। ये सब कंजक्शन आपको याद करना पड़ेगा, ये सब आप नोट डाउन करो। कोऑर्डिनेट क्लास जिसको स्वतंत्र या समानाधिकार क्लास उपवाक्य कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हो, गवर्न योर पेशेंस और दे विल गवर्न यू। दूसरा एग्जाम्पल है आई केम, आई सा, आई कंकर्ड। इसमें आप देख सकते हो पहला जो सेंटेंस है उसको ध्यान से देखिए। इसमें क्लास कहाँ पर है और क्लास है तो कितना क्लास है, आप लोग कमेंट कीजिए। जब आप पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। गवर्न योर पेशेंस और दे विल गवर्न यू। इसमें आप देख सकते हो इसमें टोटल आपका दो क्लास है, दोनों क्या है अपने आप में स्वतंत्र है, दोनों का क्या है समान अधिकार है, दोनों का अपना अपना वैल्यू है। गवर्न योर पेशेंस ये अपने आप में पूर्ण है। और देखिए आर क्या है आपका कंजक्शन है, ये क्या है कंजक्शन, ये देखिए ये भी क्या है आपका क्लास है, ये भी क्लास है, यानी टू क्लास रहेगा, आर उसका कंजक्शन रहेगा। दोनों क्या है समान अधिकार है, दोनों स्वतंत्र है अपने आप में। दे विल गवर्न यू या गवर्न योर पेशेंस दोनों अपने आप में स्वतंत्र है। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई केम, आई सा, आई कंकर्ड। कभी कभी ऐसा होता है कोऑर्डिनेट क्लास में कामा दिया रहेगा तो कामा से क्या है क्लास को सेपरेट किए जाते हैं। इसमें आप टोटल आपका 3 इसमें क्लास है, ये पहला क्लास है, ये दूसरा, ये तीसरा, टोटल 3 क्लास है। इसमें ऊपर में दो क्लास था। इसी प्रकार के आपको क्या है कई बार सेमी कॉलन भी दिया रहता है। तो देखिए इसमें दो से ज़्यादा भी क्लास हो सकता है। तो दोनों जो भी क्लास रहेगा 2 से ज़्यादा या 2 वो क्या है अपने आप में स्वतंत्र रहेगा, कोऑर्डिनेट रहेगा, समानाधिकार रहेगा दोनों का। दोनों क्या है अपने आप में कंप्लीट अर्थ रखते हैं। ठीक है बच्चों, ये है कोऑर्डिनेट क्लास। ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेट क्लास तो हम समझ गए। अब उसका कंजक्शन देखते हैं। कोऑर्डिनेटिंग जो क्लास रहेगा उसका कंजक्शन क्या क्या है, एंड रहेगा। ठीक है, कंजक्शन आप लोग समझ रहे हैं, 2 क्लास को जोड़ने के लिए कंजक्शन का काम करता है। एंड है, बट है, स्टिल है, येट, एज वेल एज, बोथ, एंड, आइदर आर, हाउ एवर, नाइदर नॉर, अदरवाइज, एल्स, फॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नेवरदलेस, एक्सेट्रा। ये सब क्या है आपका कंजक्शन है। कौन सा कंजक्शन है, ये सब कंजक्शन को आप देख लिए तो आप समझ जाने क्या है कोऑर्डिनेट क्लास का कंजक्शन है करके। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, हम देख रहे हैं अब सेकंड वाला सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस किसको बोला जाता है। इसमें जैसे आप लोग देख सकते हो, गॉड मेड द कंट्री। दूसरा एग्जांपल है मैन मेड द टाउन। आप लोग दोनों एग्जांपल को ध्यान से देखो। दोनों कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। ये क्या है दोनों में क्या है सिंपल सेंटेंस है। दोनों में क्या है एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, सिंपल सेंटेंस है। ये सिंपल सेंटेंस है। मैन मेड द टाउन, ये भी क्या है आपका सिंपल सेंटेंस है। जब इन दोनों वाक्यों को किसी कंजक्शन से हम जोड़ देंगे तो दोनों में क्या है, दोनों को हम क्या है क्लास बोल सकते हैं। गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन, दोनों अलग अलग सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। दोनों को अगर किसी कंजक्शन से हम जोड़ दें तो दोनों क्या है क्लास बन जाएगा। दोनों क्या है अपने आप में क्या है मेन क्लास बन जाएगा, पूर्ण अर्थ रखने वाला क्लास बन जाएगा। तो ऐसे जब भी ऐसे 2 क्लास वाला आपका जो कंजक्शन से 2 क्लास बनेगा उसको क्या है कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। इसी प्रकार यह सिंपल सेंटेंस को
जो अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है, मेन क्लास, दोनों में मेन क्लास हो, दोनों को हम मिला देंगे कोई कंजक्शन के द्वारा, तो ये क्या है आपका कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। अभी और एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर होगा। सेंटेंस हम देख रहे थे, इसमें जैसे मैं पहले अभी बताया, आपका दो क्या है क्लास रहेगा, दोनों क्या है अपने आप में स्वतंत्र अर्थ रखेगा, उसको क्या बोलते हैं, दोनों को अगर मिला देंगे किसी कंजक्शन के द्वारा तो क्या कहलाएगा, कौन सा सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है बच्चों, देखिए द फैक्ट इज़ ट्रू एंड आई कैन प्रूव इट। इसमें ये जो पहला वाला जो ये है क्लास क्या है, मेन क्लास है, द फैक्ट इज़ ट्रू। इसका देखिए इधर ये भी क्या है क्लास है, ये भी क्या है आपका कोऑर्डिनेट क्लास है, ये दोनों के इसका भी क्या है, इसके समान महत्व है, कोऑर्डिनेट क्लास का भी इसके समान महत्व रहता है। तो ये भी क्या है अपने आप में स्वतंत्र पूर्ण क्लास कह सकते हैं। दोनों को एक कंजक्शन एंड के द्वारा जोड़ा गया है। ये क्या कहलाएगा, ऐसा जब भी ऐसा सेंटेंस आपको दिखाई दे जो क्या है दोनों जो उसका क्लास है अपने आप में क्या है, एक मेन क्लास हो एक कोऑर्डिनेट क्लास हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड सेंटेंस। इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, इट वाज रेनिंग हाउ यूर वी वेंट फॉर। इसमें देखिए इट वाज रेनिंग, ये भी क्या है आपका क्लास है, मेन क्लास है, ये कंजक्शन है, ये भी क्या है क्लास है, कोऑर्डिनेट क्लास है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन ये क्या है अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है। इधर का जो कोऑर्डिनेट क्लास है, आई कैन प्रूव इट, वी वेंट, मेजरली, ये क्या है अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है, समान अधिकार है। तो क्या है इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन ऐसे दोनों क्लास को हम मिला देंगे तो उसके क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। ही इज रिच, तीसरा एग्जाम्पल है, ही इज रिच बट ही इज मेजरली। ठीक है, मेजर यानी आप जानते हो कंजूस होता है। ही इज रिच, ये अपने आप में क्या है संपूर्ण अर्थ रख रहा है पूरा पूरा। ये क्या है आपका मेन क्लास है, इसको हम इस कंजक्शन से जोड़े हैं, जैसे ये सबको ये सब कंजक्शन है वैसे ही बट भी कंजक्शन है। ही इज मेजरली, वो क्या है बहुत कंजूस है, ये भी अपने आप में क्या है पूर्ण अर्थ रख रहा है, ये कोऑर्डिनेट क्लास है। दोनों को ऐसे जोड़ दिए तो क्या है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को कंपाउंड सेंटेंस समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, ये आपका तीसरा सेंटेंस है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में मिश्र वाक्य बोला जाता है, कंपाउंड सेंटेंस को संयुक्त वाक्य। अब देखिए इसमें एग्जांपल जैसे लिखा हूँ, शुरू में एग्जांपल लिख दिया हूँ, आई नो द रीज़न वाई ही वॉज सो एंग्री। दूसरा एग्जांपल देखिए, दैट इज़ द हाउस दैट आई, यहाँ पे दैट नहीं, ये होगा दिस होगा। ठीक है बच्चों, ये दिस होगा, दिस इज़ द हाउस दैट आई वुड लाइक टू प्ले। तीसरा है, दिस इज़ द स्कूल वेयर आई स्टडीड। इसमें आप लोग देखिए, आई नो द रीज़न, आई नो द रीज़न, यहाँ पे आपको ये वाई दिख रहा है, दैट दिख रहा है, वेयर दिख रहा है, ये सब क्या है कंजक्शन है। ठीक है बच्चों, ये सब कंजक्शन है। आई नो द रीज़न, इसमें देखिए इसमें मेन क्लास आपका ये वाला है कि ये वाला है, बताइए। मेन क्लास आई नो द रीज़न, आई नो द रीज़न, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और अपने आप में पूर्ण अर्थ रख रहा है, यानी क्या है ये आई नो द रीज़न मेन क्लास है। ठीक है, आई नो द रीज़न ऐसे बोल दिए तो कंप्लीट उसमें सेंस पता चल रहा है, कंप्लीट अर्थ पता चल रहा है। अगर इसको बोलोगे ही वाज सो एंग्री, बस इतना ही आप बोल दोगे तो अधूरा है ना वो। तो क्या है आपका सब ऑर्डिनेट क्लास है, वो क्या है इसके ऊपर डिपेंड है। वाई तो कंजक्शन है आपका, ये इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है बच्चों, ये क्या है सब ऑर्डिनेट क्लास है। सब ऑर्डिनेट क्लास हमेशा मेन क्लास या अन्य क्लास के ऊपर डिपेंड रहता है, डिपेंडेंट क्लास है वो, ये डिपेंड है इसके ऊपर। आई नो द रीज़न, दोनों को हम जोड़ेंगे वाई से, तब क्या है कंप्लीट आपका सेंटेंस हो रहा है। एक सेंटेंस है, इसमें दो क्लास है ना, तो ये जो है पहला वाला क्या है शुरू में वाई के पहले, ये आपका मेन क्लास है, प्रिंसिपल क्लास। इसका देखिए दूसरा वाला, दिस इज़ द हाउस दैट आई वुड लाइक टू प्ले, इसमें ही कंजक्शन है दैट। इसमें देखिए दिस इज़ द हाउस, ये भी क्या है मेन क्लास है, ये कंप्लीट अर्थ रख रहा है, दिस इज़ द हाउस। फिर ये कंजक्शन दैट के बाद क्या है, आई वुड लाइक टू प्ले, मैं खेलना पसंद करता हूँ, ये आपका क्या है सब ऑर्डिनेट क्लास है। अगर आप सिर्फ ऐसा बोल दो कि आई वुड लाइक टू प्ले, मैं खेलना पसंद करता हूँ, तो क्या खेलना पसंद करते हो, अधूरा लग रहा है, सेंटेंस पूरा नहीं है, ये भी इसके ऊपर क्या है डिपेंड है। तो सब ऑर्डिनेट क्लास है ये, ऐसी सब ऑर्डिनेट क्लास। और मेन क्लास या मेन क्लास से और ज़्यादा कोई दूसरा क्लास रहेगा तो क्या है वो मिश्र वाक्य कहलाता है। तीसरा देखिए, दिस इज़ द स्कूल वेयर आई स्टडीड, दिस इज़ द स्कूल वेयर आई स्टडीड। इसमें देखिए वेयर आई स्टडीड, इसमें देखिए इसमें आपका ये आई स्टडीड क्या है मेन क्लास है, आई स्टडीड मैं पढ़ाई किया। दिस इज़ द स्कूल, ये क्या है
कभी कभी शुरू में दिया रहता है, सेंटेंस के शुरू में ही रहता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है बच्चों, दिस इज़ द स्कूल। अगर ऐसे बोल दो कि आप दिस इज़ द स्कूल और उसको पूरा करने करोगे तो क्या है, कंप्लीट नहीं है ना, ये डिपेंड है इसके ऊपर। वेयर आई स्टडीड, ये तो कंजक्शन है, आई स्टडीड के ऊपर ये डिपेंड है, तो ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ऊपर का 2 सेंटेंस में पहला जो ये वाला है आपका मेन क्लॉज है, उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज, तीसरा में आपका ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है। ठीक है बच्चों। अब आप ध्यान देंगे, किसी सेंटेंस में अगर एक क्लॉज हो और उसके साथ कोई और अन्य सबऑर्डिनेट क्लॉज हो या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो आप समझ जाओ वो क्या है, आपका मिश्र वाक्य है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें एक क्लॉज आपका मेन क्लॉज हो, उसके बाद जो क्लॉज हो वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, वो भी एक से ज़्यादा भी हो सकता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो क्या कहलाता है, ऐसा मिक्स वाला मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम देखें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसका और कुछ एग्जांपल है। जैसे इसको अलग अलग करके बताते हैं। ये आपका मेन क्लॉज हो गया है, इधर सबऑर्डिनेट क्लॉज, सम पीपल ईट, सो यहाँ तक क्या है आपका मेन क्लॉज है। ठीक है, मुख्य क्लॉज, मुख्य वाक्य। इधर देखिए सो सबऑर्डिनेट क्लॉज, दैट के बाद जो इधर है ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसके ऊपर डिपेंड है। ये दैट, व्हेन, whom, दैट, ये सब कंजक्शन है ना। आई विल डू इट, मैं इसको करूँगा। व्हेन आई एम फिट, ये भी क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये क्या है, ये मेन क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो आपको पहचानना वही है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक अगर सेंटेंस है तो उसमें एक क्लॉज तो मेन क्लॉज रहेगा और जो दूसरा क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा। वो 2 से ज़्यादा भी हो सकता है सबऑर्डिनेट क्लॉज एक ही सेंटेंस में। ही इज़ द मैन whom we all respect, इसमें ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज जो इसके ऊपर डिपेंड है। ये क्या है आपका मेन क्लॉज है। शी सेड दैट शी वुड कम अर्ली, इसमें ये क्या है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये मेन क्लॉज है। तो ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चों, एक सेंटेंस में अगर एक मेन क्लॉज है, एक सेंटेंस में मेन क्लॉज है और उसके साथ साथ उसमें क्या है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, वो क्या है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। तो पेपर में आपके 10वीं 11वीं 12वीं पेपर में बिल्कुल ये आपको पहचानने के लाएगा कि सिंपल सेंटेंस कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है, कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है।